परमेश्वर को बोलिए, प्रभु तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा गढ़ है। कुछ और मुझे शब्द गाइए, तू मेरा शरण, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा गढ़ है। और एक बार तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा गढ़ है। संकट मेरा दो, संकट मेरा दो, तू मेरा प्रभु, आराधना करूँगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूँगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। कलीसिया हर कोई अपने हाथों को स्वर्ग में उठाए। मैं अपने हाथों को इसलिए उठा रहा हूं और बार बार कहता हूं क्योंकि अपने हाथों को उठाकर हम आज परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैं चाहता हूं हर कोई मेरे पीछे बोलिएगा, हर कोई इस गीत को मेरे पीछे अपने परमेश्वर के लिए गाइएगा अपनी आत्मा से। अगर आपको गीत नहीं आता, अब सुनिए और अपनी आंखों को बंद करिए और दिल से गाइए। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु। ऊंची आवाज में गाइए, मैं हूँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। चलो भाई लोग की आवाज इस बार सब मिलकर, मैं हूँ यहाँ
प्रभु अपनी सिद्ध उपस्थिति में धन्यवाद देते हैं। पिता हम धन्यवाद के साथ पिता हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके पास में आते हैं। प्रभु आप महान है, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते पिता। आज के सुबह परमेश्वर आपका आत्मा पिता हमारे बीच में बड़े सामर्थ्य के साथ में उतरने में पिता। आज के सुबह परमेश्वर में आपके अभिषेक को पिता इस जगह के अंदर में मानता हूं पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप इस जगह के अंदर में है लॉर्ड। पवित्र आत्मा आप इस जगह के अंदर में है मास्टर। पवित्र आत्मा आप इस जगह के अंदर में हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपको वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं पिता। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आप इस जगह के अंदर में उतर आइए पिता। आज आपका आत्मा इस जगह के अंदर में उतरने का पिता। आज आपका अभिषेक इस जगह के अंदर में उतरने वाला है प्रभु। आज हम अपने दास को प्रभु अपने दुगने अभिषेक से भर करके इस्तेमाल कीजिए पिता। आप प्रभु अपने महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल कीजिए पिता। प्रभु आज अद्भुत काम यहाँ पे प्रकट होने पाए पिता। प्रभु जब आपके दास प्रभु आज के सुबह परमेश्वर आपके वचन को लेकर के आते हैं पिता। आज के सुबह आपका वचन हमसे बातचीत करने पाए पिता। आज के सुबह परमेश्वर आपका वचन पिता आपके लोगों के जीवन के अंदर में कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज के सुबह पिता आप अपने लोगों को छूनी से पिता। आज के सुबह पवित्र आत्मा अपने लोगों को स्पर्श की से पिता। और आपके सामर्थ परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में कार्य करने पाए। आगे के सारे समय को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं पिता। इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाए। एक बार जोर से बोले हालेलुया। एक बार आप जोर से बोले हालेलुया। अपने बाजू वाले को बोलिए आज आपके आश्चर्य कर्म का दिन है। हंसते हुए बोलिए आज आपके आश्चर्य कर्म का दिन है। आमीन। मेरे को बाइबल एक बात को कहती है, जब परमेश्वर के दास पतरस लिखा हुआ है एक जगह के अंदर में प्रचार करने के लिए गया। लिखा हुआ है लोग उसके आने से पहले इंतजार कर रहे थे कि पतरस कब हमारे पास में वचन को सुनाने के लिए आएगा। और बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर का दास पतरस उस जगह में पहुंचा, लिखा हुआ है लोगों ने बड़े आनंद के साथ में परमेश्वर के जन का आदर किया। और बाइबल इस बात को कहती है वहां पर जितने लोग थे वो सारे के सारे लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। आज मैं आपको एक बात को कहना चाहता हूं, जब आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के अभिषिक्त जनों को ग्रहण करते हैं, बाइबल एक बात को कहती है उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके जीवन के अंदर में उठेलता है। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है कि यदि कोई भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान करके उनका आदर करेगा, वो उसके प्रतिफल को अपने जीवन के अंदर में प्राप्त करेगा। यदि आप परमेश्वर के जन को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करेंगे, बाइबल उस बात को कहती है कि आप उसके प्रतिफल को अपने जीवन के अंदर में पाएंगे। आमीन। और हमारे बीच में प्रभु के दास को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के दिखाएं। वाह, बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास को जानते हैं। हमारे बीच में प्रभु के दास जगदलपुर से आए हुए हैं और प्रभु के दास की कहीं और मीटिंग चल रही है। वो बहुत ज्यादा समय के लिए हमारे पास में नहीं है, लेकिन थोड़े से समय के लिए, और हम ये विश्वास करते उस थोड़े से समय में परमेश्वर अद्भुत कामों को हमारे बीच में करेगा। हमारे पास से समय फुल है उनके लिए, बाकी उनकी मर्जी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हमारे बीच में प्रभु के दास का हम वेलकम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि प्रभु के दास खड़े हो जाए और पंचराम अंकल माला पहना करके उनका स्वागत करेंगे। जोरदार हम प्रभु के दास के लिए ताली बजाएं। हम उनका माला पहना करके परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में भाई विजय आ जाए और वो भाई राजेश का स्वागत करेंगे माला पहना करके।
भाई राजेश का स्वागत करेंगे और मैं चाहता हूं कि हम जोरदार ताली बजाएं। वो परमेश्वर के दास के साथ में हैं और इस समय हम लोग ज्यादा ना लेते हुए मैं ये समय प्रभु के दास को दूंगा और मैं चाहता हूं कि फिर से हम एक बार प्रभु के दास का जोरदार ताली बजाने को। Praise the Lord, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। एक बार फिर से आप लोगों के खूबसूरत चेहरों को देखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप भी तो बोल सकते थे भैया आप भी खूबसूरत दिख रहे थे। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। आप आनंदित हैं कलीसिया? आमेन, हालेलुया। और आपको पता है जब एक भविष्यवक्ता कहीं पर आता है परिस्थितियां बदलती है। एक नगर में परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता शमूएल गए और जब शमूएल वहां पर गए वहां पर एक चरवाहा को उसने राजा बना करके खड़ा किया। आज कुछ तो आत्मिक प्रमोशन परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर ठहरा है। You are going to receive spiritual promotion। आज आपका शिफ्टिंग होगा। जितने लोग जंगल में हो आप घर वापस आ रहे यीशु मसीह के नाम से। जो लोग जंगल के अंदर में हो, जो लोग जंगल में अपना जीवन जी रहे हो, जो लोग तकलीफ में अपना जीवन जी रहे हो, आंसुओं में हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप आनंद के स्थान पर आ रहे हैं कलीसिया। परमेश्वर आपको आनंद में लेकर के आ रहा है। हालेलुया। और रीमा शेखरे में हम अपने आंखों को बंद करें कलीसिया और हम परमेश्वर के प्रेजेंस में चलेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। आराधना करूंगा मैं पूरे मन से, यीशुए जीवन भर तेरा निहारूंगा, तेरी सेवा करूंगा सारे चीजों से। अपने हाथ उठा करके मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। हाथ उठा कर दे। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु यीशु। प्रभु से कह प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। आज आप मुझको सुन लीजिए खुदा, मैं यहाँ हूँ आराधना करने के लिए। यदि आप आज उसकी उपस्थिति में अवेलेबल है तो आप तैयार हो जाइए। परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर के जा रहा है। यदि आज आप उपस्थित हैं, उसके प्रेजेंस में आप अवेलेबल है तो परमेश्वर आपके स्थान को चेंज कर रहा है। परमेश्वर आपके पोस्ट को चेंज कर रहा है। ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। अद्भुत तेरे पैर जो करूँ पर चले,
आत्मा आपकी उपस्थिति में इंसान को कंट्रोल कर देता है। Share the atmosphere in Jesus' name. Lord Jesus, we welcome you. Lord Holy Spirit, we welcome you, Lord. Rama Shokoro, Rianda Rama Borele, Riba Baba 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 Baba, Rame Sharabo. We come to you once again in the name of Jesus Christ, Lord. Fill this place with your anointing. Fill this place with the power of the Holy Spirit. Fill this place, Lord Jesus, with your mighty fire in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक दुष्ट की संज्ञा टूटने पाए। यीशु के नाम से दुष्ट की संज्ञा टूटने पाए। यीशु के नाम से श्रापें टूटने पाए। ओ रामा शोकरो, ओ किया मारा मारा, let the fire of this world, fire, 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 Lord. रामा शोले, पवित्र आत्मा का प्रकाश आ जाए प्रभु, पवित्र आत्मा की आग आ जाए यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की शाबाश, fire in Jesus' name, fire of Holy Spirit, fire, 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 touch every heart, O Lord, पवित्र आत्मा, आपका नाम ले रहा है, छुटकारा है प्रभु, वो बीमार शक्ति प्रभु, भाइयों के सामने आने पाए प्रभु, और सच कहें आमीन। आइए मेरे मित्रों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास आज समय बहुत कम है। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसका 1 और 2 पद को हम पढ़ेंगे जल्दी से। यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसका 1 और 2 पद को पढ़ते रहेंगे। तू दौड़ता है बस। हालेलुया, थैंक यू प्रभु। यहोवा का आत्मा मुझ पर है और यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है? बोले क्या किया मेरा? बोले अपने सर के ऊपर हाथ रखिए और बोले पवित्र आत्मा ने मेरा अभिषेक किया। मेरे मित्रों, इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं कुछ चीजों को बोलना चाहता हूं। जो चर्च विदाउट एनॉइंटिंग चलता है, जो कलीसिया बिना अभिषेक के चलता है, वो चर्च आत्मा में मरा हुआ चर्च है। एवरीबॉडी बहुत ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा का अभिषेक पास्टर के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रोफेट्स के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा जब आया था वहां पर वो पास्टर्स और मेरे मित्रों प्रोफेट्स और लीडर्स को सेलेक्ट करके नहीं आया था, लेकिन जितने लोग 120 बैठे थे वो 120 के 120 के ऊपर उतर आया था। हालेलुया। तो आज की दोपहर के समय में आपको बोलना चाहता हूं, यू ऑल ऑफ यू, आप सब के सब जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक किए हुए होते हैं। आप पवित्र आत्मा की महिमा से एनॉइंट किए हुए लोग हैं। आपको पता है ये जो अभिषेक शब्द है, ये अभिषेक शब्द, ये एनॉइंटिंग जो है अभिषेक शब्द मेरे मित्रों, इसका हिब्रू भाषा में वो जो वर्ड, हिब्रू लैंग्वेज में जो वर्ड आया बाइबल जिसको पुराने नियम में लिखा गया है वो है मेशका। और उसका मतलब होता है मेरे मित्रों तेल से चुपड़ देना। अब समझ रहे हैं? हम आज एक
अलग लेवल का अभिषेक होता है। अभी क्या होता है, एक अलग प्रकार का अभिषेक होता है। कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। दीपक भाई खड़े हो जाए, आप मेरा बहुत है तो मैं आज आपका अभिषेक कर देता हूँ। आज एक प्रॉफिट क्या करते हैं, आज के समय में अपने पास वो एनॉइंटिंग ऑयल रखते हैं, आमीन। और दे कम टू यू, वो आपके पास आएंगे, आपके पास अभिषेक के तेल को लेंगे, वो अपने पीछे पड़ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को राखाना शाखाना बोल दिया, अपना अभिषेक का तेल उस पर वो डालते हैं। एक बार डाले, उसके ऊपर हाथ रखे और बोलते प्रभु आपका अभिषेक इसके ऊपर ठहर जाए। वो एक बार उसने स्प्रे किया और बोला कि पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर ठहर जाए। लेकिन आरंभिक समय में ऐसा नहीं होता था। आरंभिक समय में एक प्रोफेट जब किसी का अभिषेक करता था, अभिषेक लेने वाला अपने घुटने पर आता था और प्रोफेट के पास कम से कम 5 लीटर ऑयल होता था। एक गैलन में कितना आता है? एक गैलन जिसमें कितना आता है? 20, यस ब्रदर, 20 लीटर ऑयल होता था। और वो पूरा का पूरा 20 लीटर ऑयल को जिसका अभिषेक किया जा रहा है उसके ऊपर में वो उड़ेल देता था। और जब तक वो अभिषेक का तेल उसके ऊपर में उड़ेल रहा है और उसके सर से लेकर पैर तक, जब तक ये पूरा ऑयल से तरबतर होकर के नहीं नहा लेता था, तब तक वो उसका अभिषेक करता रहता था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्वर्ग का परमेश्वर आपको थोड़ा सा नहीं कलीसिया, सर से लेकर पैर तक पवित्र आत्मा से आपको भरने जा रहा है। आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तो बोले हालेलुया। मेरे मित्रों, थोड़ा सा में काम नहीं चलेगा, एक स्प्रे में काम नहीं चलेगा, चुटकी में काम नहीं चलेगा, लेकिन स्वर्ग का पूरा सामर्थ आज आप लेकर के जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज स्वर्ग का अभिषेक पूरा आपको पर दिया जा रहा है कलीसिया। हालेलुया। आपको पता है अभिषेक का मतलब होता है तेल में चिपड़ देना। और आरंभिक समय में भविष्यवक्ता तो तेल से अभिषेक करते थे, लेकिन नए नियम की कलीसिया को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से अभिषेक किया। He filled us with His Spirit, my dear friends. उसने हमें अपनी आत्मा से भरा है। हालेलुया। जब ये अभिषेक आता है तो क्या होता है कलीसिया? जब ये अभिषेक आता है तो क्या होता है? हालेलुया। देखिए, जब अभिषेक आएगा तो कुछ चेंजेस आपके जीवन के अंदर में आएंगे। लेकिन इससे पहले मैं अपने सरमन में आगे जाऊं, मैं आपको कुछ 2 मिनट के लिए आपके ध्यान को कहीं और लेकर के जाता हूं कि आपको अभिषेक प्राप्त करने के बाद कैसे चलना है। आमीन, हालेलुया। देखिए, जब एनॉइंटिंग आता है, कई लोगों के ऊपर में, मैं सही टीचिंग में जा रहा हूं, कई लोगों के ऊपर में जब अभिषेक आता है तो वो अपने आत्मिक पिता को छोड़ करके, अपने मेंटर को छोड़ करके वो अपने आप जीवन जीने लगते हैं कलीसिया। पवित्र आत्मा ने आपको अभिषेक इसलिए नहीं दिया कि आप अपने चर्च को ब्रेक करो। बहुत ध्यान से सुनना, ये कई चर्चेस में अभी हो रहा है। आज का जनरेशन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाता है, उपवास करता है, प्रार्थना करता है, उसके बाद चर्च के 5 लोगों को लेकर के कहीं और मीटिंग चले जाते हैं। भैया, आपका अभिषेक बचे हुए को बचाने के लिए नहीं हुआ है, आपका अभिषेक जो नाश हो रहे हैं उनको बचाने के लिए किया गया है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा ने आपका और मेरा अभिषेक इसलिए नहीं किया कि मैं चर्च के अंदर जो है उसको अपने चर्च से निकाल करके किसी और प्रोफेट से मिलाऊं, या अपने चर्च से निकाल करके किसी और फेलोशिप में ले जाऊं, या अपने लोगों को नहीं। लेकिन जो लोग संसार में खोए हुए हैं, जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, उनको मैं अपने चर्च के अंदर खींच के लाऊं, इसलिए आपका अभिषेक हुआ है कलीसिया। हालेलुया। लेकिन आज क्या होता है, आज का जनरेशन एनॉइंटिंग प्राप्त करने के बाद में मेरे मित्रों, वो अपना मेंटर को भूल जाता है, अपने आत्मिक पिता को भूल जाता है, अपने पासवान को भूल जाता है। नो मैटर, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आज की सुबह प्रभु ने रेवलेशन मुझको दिया। सुबह के समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने रेवलेशन मुझको दिया। आप इस्तेमाल होंगे, आप राज भी करेंगे, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। आपको पता है साउल जो था, साउल को शमूएल ने क्या किया? अनॉइंट किया। जब साउल को कहां से शमूएल ने अनॉइंट किया? जब साउल गधों के पीछे घूम रहा था। वो शमूएल के पास क्यों गया था? गधा का पता पूछने के लिए, है ना बहन सिस्टर, है ना? गधा का पता पूछने के लिए। इसका पता पूछने के लिए गधा उसको पता नहीं था कि वो प्रोफेट के पास जा रहा है, वो गधों को नहीं चलाएगा, लेकिन जिस देश में वो भटक रहा है उस देश का राजा बनने जा रहा है। अच्छा,
हालेलुया। और समय ने उसको बोला कि तू सुनो, गधों को छोड़ो, गधों तो तुझको मिल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की योजना जो तेरे ऊपर है मैं तुझको बताता हूँ, तू इस्राएल का राजा बनने जा रहा है। हालेलुया, तू इस्राएल का राजा बनने जा रहा है। मुझको नहीं मालूम आप क्या खोजने यहाँ पर आए हैं, मुझको नहीं मालूम कौन सी समस्या लेकर के आए हैं, लेकिन आप राजकीय अभिषेक लेकर के जाने वाले हैं। आप अपने पोस्ट को माना हो सकता है आप दुर्बलता के साथ यहाँ पर आए, आप निर्बलता के साथ आए, लेकिन कुछ तो वो लेकर के जा रहे हैं जो परमेश्वर ने अपनी ओर से आपके लिए ठहराया है। कलीसिया, आप जो आए हैं वो तो लेकर के जाएंगे, आप अपनी इच्छा अपनी आशा तो लेकर के जाएंगे, लेकिन जो आप सोच के रखे उनसे बड़ा आपका परमेश्वर आपको दे करके भेजने वाला है। तो बोले हालेलुया। और क्या हुआ कलीसिया? बाइबल इस बात को बोलती है कि उसने साउल का अभिषेक किया। जब उसने साउल का अभिषेक किया, साउल राजा बना, और राजा बनने के बाद तो शमूएल को भूल गए। साउल का काम क्या था? साउल का काम क्या था? राजा बनकर के राज को शासन करना, लेकिन वो उस काम को छोड़कर के मंदिर में जाकर बलिदान चढ़ा। मेरी बेट, वो ध्यान से सुनना, उस काम को छोड़ करके परमेश्वर ने बोला, वो शमूएल का इंतजार नहीं कर पाया। बाइबल में तो शमूएल का इंतजार नहीं कर पाया, वो उसको छोड़ करके मेरे मित्रों वो जाकर के क्या कर रहा है? बलिदान चढ़ा रहा है। मैंने बोला वो राजा तो बना, उसने कुछ समय तक राज किया, लेकिन उसका अंत हो गया। आपको अभिषेक मिलने के बाद आप काम कर सकते, हमको काम कर रहे हैं, आप चर्च के फेवर में काम कीजिए, कोई इशू नहीं है, आप काम करेंगे, आप इस्तेमाल होंगे, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका आपके पिता से क्या हो रहा है, जिसने आपको स्थान पर बैठा हुआ आपसे। लेकिन दाऊद के जीवन पर जब आप देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि दाऊद शमूएल के मृत्यु तक उसके साथ बना रहा। हालेलुया। उसके बाद जब वो खत्म हो गया, नातान नबी उसके जीवन में परमेश्वर ने नातान नबी को दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर और अपने स्पिरिचुअल पिता के प्रति ईमानदार है कलीसिया, एक हटेगा। यदि एक आत्मिक पिता को प्रभु उठा रहा है, तो दूसरा उससे बेहतर आत्मिक पिता परमेश्वर आपके लिए खड़ा करेगा कलीसिया। हालेलुया। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जब अभिषेक आता है, आज की सुबह के समय जब आप इस अभिषेक को पाएंगे, तो इस अभिषेक को प्राप्त करने के बाद आपको अपने रास्ते पे नहीं चलना है कलीसिया, आपको परमेश्वर के वचन पर चलना है। हालेलुया। मनमाना नहीं करना है, कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, नहीं करना है, हमको परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हालेलुया। लेकिन जब ये अभिषेक आएगा तब क्या होगा, मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ निकाल करके पढ़ेंगे आप न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय उसका 5 और 6 पद को पढ़ेंगे जल्दी से। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले, जब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले, इतना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। हाँ, बहुत ध्यान सुनना। शिमशोन अपने माता पिता को लेकर के मेरे मित्रों तिम्ना को चल रहा है, और तिम्ना नगर पे पहुंचा और दाख की बारी के पास पहुंचा उसके पेरेंट्स के साथ। फिर क्या हुआ? वहां उसके सामने एक जवान सिंह क्या होने लगा? क्या लिखा है? गरजने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। यदि आपके सामने जवान सिंह गरजेगा तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? भागेंगे। ये नहीं शुरू ले, आप क्या करेंगे भाई? भागेंगे। सिंह जब आपके सामने दहाड़ रहा है, आप भागेंगे। देखिए सिंह खड़ा है, और शिमशोन अपने माता पिता के साथ में खड़ा है कलीसिया, और शिमशोन को जो है सिंह डरा है, वो बोल रहा है मैं तेरे को आगे जाने नहीं दूंगा। शिमशोन अपने शादी की बात लगाने मेरे तिम्ना जा रहा अपने माता पिता को लेकर के। मैं आज की रात्रि आपके लिए ऐसे मेरे मित्र प्रोफेट ऑफ गॉड में प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आप रिसीव करें। आपके रास्ते को रोकने वाला हर एक शत्रु आपके पैर के नीचे होगा परमेश्वर के नाम से। आपके रास्ते को, आपके ऊपर में आपके सक्सेस को रोकने वाली सारी डिमोनिक पावर्स, हर एक शैतान की शक्तियां जो है उसे आप तोड़ने जा रही यीशु मसीह के नाम में कलीसिया। सुनिए, ये जो सिंह था, ये सिंह मेरे मित्रों शिमशोन के सामने आकर के खड़ा हुआ, और वो शिमशोन को आगे जाना नहीं देना चाहता था, लेकिन प्रभु का वचन लिखता है कि शिमशोन के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरा। आज किसी के ऊपर तो परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरा है। किसी के ऊपर तो परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतर रहा है, और आप अपने शत्रु के ऊपर जय मत हो रहे यीशु के नाम से। आप अपनी परिस्थिति के ऊपर जय मत हो रहे यीशु के नाम से। जब अभिषेक आपके ऊपर में आएगा मेरे मित्रों, आप अपनी समस्या से डरेंगे नहीं। जब अभिषेक आपके ऊपर में आएगा, आप अपने प्रॉब्लम से घबराएंगे
घबराएंगे नहीं। जब अभिषेक आपको ऊपर में आएगा आप परिस्थिति से डरेंगे नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके हर एक समस्या का आपको सामना करने की ताकत देगा। हालेलुया। आज हमारे बीमारी से हमको डर लगता है, हमारे कर्ज से हमको डर लगता है, मेरे मित्रों हमारे जीवन की समस्याओं से हमको डर लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एनॉइंटिंग नहीं है, प्रभु का आत्मा मेरे पास में नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है कि सिमसोन जो है उस सिंह को पकड़ करके ऐसा फाड़ा जैसा कोई बकरी के बच्चे को फाड़ आता है। और ये सिंह कौन था? बाइबल में लिखा हुआ है, सावधान रहो, तुम्हारा शत्रु जो सिंह के समान है, गरजने वाले सिंह के समान है। शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान है। ये सिंह जो है शैतान का चरित्र है कलीसिया, और ये शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आपकी आत्मिक उन्नति हो। शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ो। शैतान कभी भी नहीं चाहता आप प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करो। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप गुलामी से आजाद हो जाओ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शैतान चाहे या ना चाहे, परमेश्वर चाहता है कि आपकी जीवन आगे की ओर जाने पाएगा। शैतान चाहे या ना चाहे, स्वर्ग चाहता है कि आप परमेश्वर के फेवर को प्राप्त करने पहुंचो। हालेलुया। और ये सिंह जो था ये खड़ा था कलीसिया, और सिमसोन को आगे जाने नहीं देना चाहता था, वो सिमसोन को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता था कलीसिया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर एक वो समस्याएं जो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाह रही है, आपके रास्तों को रोक करके रखा है, उस समस्याओं को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करने जा रहा है। उन तकलीफों को परमेश्वर आपके लाइफ से दूर करने जा रहा है। मेरे भाई, आज के सुबह के समय आप खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, आप अपने शत्रु के ऊपर जयवंत होने वाले ताकत को लेकर के जा रहे हैं यीशु के नाम से। आप उन सिंहों को जो आपके विरोध में है उन्हें गिराएंगे प्रभु यीशु के नाम से। और रिबा शखाला बोरिया खानदारा लावा शिखरे में, और सिमसोन जो था वो खड़ा हो गया, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। ये अभिषेक जब आएगा, ये अभिषेक आपकी समस्याओं का सामना करने के लिए आपको ताकत देगा। ये अभिषेक जब आएगा, ये अभिषेक आपके प्रॉब्लम्स को, मेरे मित्रों, आपके जीवन की जो तकलीफें हैं उनके ऊपर में आपको जयवंत होने की ताकत देगा। आप अकेले नहीं है अपनी समस्याओं के बीच में। मसीह मंदिर मिरेकल चर्च आप अकेले नहीं है, प्रोफेटिक मिरेकल चर्च ना, आप अकेले नहीं है। द लॉर्ड, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ में है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ मेरे मित्रों, आप इसे रिसीव करें। सैमसन के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा, बाइबल बोलती है, बल के साथ उतरा। कहां पर बल के साथ उतरा? जब सिंह उसके सामने खड़ा हुआ। जब सिंह उसके सामने खड़ा हुआ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई आपका साथ दे या ना दे, आपके तकलीफों में पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके ऊपर रहेगा। हालेलुया। कोई आपके साथ चले या ना चले, आपका परिवार, आपका दोस्त यार, आपका घराना आपके साथ चले ना चले, लेकिन जब जब शैतान आपके विरोध में खड़ा होगा, परमेश्वर का आत्मा आप पर ठहरेगा। कलीसिया, जब जब दुष्ट आत्माएं आपके विरोध में खड़े होंगे, जब जब ताबूतों आपके विरोध में खड़े होंगे, यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर में पवित्र आत्मा राजा आकर के ठहरेंगे और हम जीवंत होंगे। हालेलुया। मेरे मित्रों सुनिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर अकेला छोड़ेगी नहीं। क्या लिखता है वहां पर? लिखता है कलीसिया कि वो अभिषेक जब उसके ऊपर में आया, पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर में आया, तो सिमसन ने उस सिंह को फाड़ दिया। आज कोई तो है जो अपने शत्रु को फाड़ना चाह रहा है, कोई तो है जिसको परमेश्वर अनॉइंट करने जा रहा है कि आप अपने शत्रुओं को फाड़ो प्रभु यीशु के नाम से, आप अपने द्रोहियों को तोड़ो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और राबा शिखरे, ये अनॉइंटिंग जब आपके अंदर आता है मेरे मित्रों, आपका शत्रु बकरी का बच्चा बन जाता है। और आज वो अभिषेक कलीसिया लेकर के जा रहा है। कोई मेरी ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजा दे चर्च। वो अभिषेक चर्च लेकर के जा रहा है, और नाटिक आप लेकर के जा रहे हैं। तू जो मेरा, मैं हूँ तेरा, जाने जा रुआ 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 सबको कर गया। जब सिमसन पर परमेश्वर का आत्मा उतरा, सिमसन
अपने शत्रु को फाड़ दिया। मतलब जब ये अभिषेक आता है तो ये अभिषेक आपको सामना करने की ताकत देता है, बंधनों को तोड़ने की ताकत देता है। लेकिन जब दाऊद पर पवित्र आत्मा उतरा, जब आप शमूएल 16 अध्याय को पढ़ेंगे, पहला शमूएल, वहां लिखा है कि दाऊद पर जब प्रभु का आत्मा उतरा मेरे मित्रों, तो दाऊद चरवाहा से राजा बन गया। कोई तो ताली बजा प्रभु यीशु मसीह की जय। दाऊद जो है वो चरवाहा से राजा बन गया। हालेलुया। ओ आपको बताओ मेरे मित्रों, दाऊद के पिता नहीं चाहते थे कि दाऊद राजा बने, दाऊद के भाई लोग नहीं चाहते थे कि दाऊद राजा बने, क्योंकि दाऊद कहां पर रहता था? कहां था? जंगल के अंदर में था, और वहां पर भेड़ बकरियों को चरा रहा था। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर सबको शमूएल ने एक करके सबको लाया, और वहां किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, वहां पर दाऊद का सिलेक्शन हुआ कलीसिया। और परमेश्वर ने दाऊद को जंगल से निकाल करके अपने राज्य में उसको खड़ा किया कलीसिया। हालेलुया। आज कोई तो जंगल से बाहर आ रहा है। जंगल क्या है? आंसुओं का स्थान। जंगल क्या है? डर का स्थान। जंगल क्या है मेरे मित्रों? अकेलेपन का स्थान। जंगल क्या है मेरे मित्रों? भय का स्थान। और आज आप अपने अकेलेपन से बाहर आ रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। आज अपने जीवन की समस्याओं से बाहर आ रहे यीशु मसीह के नाम से। आपकी समस्या जा रही है कलीसिया। कोई तो बोले आमीन, कोई तो बोले आमीन। हालेलुया। जंगल आपका स्थान नहीं है चर्च। भेड़ बकरियों के पीछे चल घूमने के लिए कलीसिया को नहीं बुलाया है, लेकिन परमेश्वर कलीसिया को उठा करके ऊंचे स्थान पर लेकर के राज करने के लिए बुलाया कलीसिया। कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया। दिस इज योर डे। ये आपका दिन है। आप परमेश्वर से कुछ अद्भुत प्राप्त करने जा रहे हैं। जंगल में रहने के लिए नहीं है। ओ रिबा शेखे नबोरिया, दाऊद जो था वो जंगल में रहता था, और वहां जंगल में रहकर को प्रभु की आराधना करता था। चर्च, एक फ्रेंडशिप में आपको बताना चाहता हूं, अभिषेक ऐसा ही नहीं आता है। अभिषेक ऐसा ही नहीं आता। अभिषेक के लिए आपको परमेश्वर को अपना समय देना पड़ेगा। अभिषेक ऐसा नहीं आता है। 2 दिन आए चर्च में, तीसरा दिन कोई बोला तू भविष्यवक्ता है, तो आप भविष्यवक्ता नहीं बनेंगे। किसी के बोलने से आप भविष्यवक्ता नहीं बनेंगे, आपके पर्सनल डेडिकेशन से आप भविष्यवक्ता बनेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। दाऊद यूं ही राजा नहीं बना। आपको मुझको लगता है कि दाऊद ऐसे ही राजा बन गया, जंगल में था उठाया, नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। हालेलुया। इसका मतलब है मेरे मित्रों, दाऊद जंगल में बैठ करके भेड़ बकरियों को चराते हुए वो दिन भर परमेश्वर की आराधना किया करता था। A prayerful person, वो एक जो व्यक्ति था वो प्रार्थना का व्यक्ति था। जंगल में था साहब, कोई उसको देखने वाला नहीं था। वो चाह करके जा करके कुकर्म भी कर सकता था। वो जाता जंगल के अंदर में अकेला था, कोई उसको देखने वाला नहीं, वो व्यभिचार भी कर सकता था। लेकिन उसने अपने अकेलेपन को परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। उसने अपना अकेला स्थान को, जिस स्थान में वो गलत काम कर सकता था, उस स्थान को अपने लिए हथियार बनाया, और उस समय परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दिया। उस समय परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दिया। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। करोड़ों स्वर्गदूत मेरे मित्रों स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। करोड़ों स्वर्गदूत स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं कलीसिया, और नीचे से दाऊद आराधना कर रहा है। तू पवित्र पवित्र है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने बोला स्वर्गदूतों से 1 मिनट ठहर जाओ। स्वर्ग की आराधना रुक गई, और जब वो नीचे देखा तो पूरे जंगल के बीच से एक बच्चे की आवाज मेरे मित्रों स्वर्ग तक पहुंच रही है। हालेलुया। और उस आवाज को सुन करके बोलता है, तुम रुको, मैं इसकी आराधना को सुनना चाहता हूँ। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो प्रार्थना आप यहाँ लेकर के आए हैं, जो आराधना आप लेकर के आए हैं, स्वर्ग उसको सुन रहा है कलीसिया। स्वर्ग का परमेश्वर उसको सुन रहा है। आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंच रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कोई तो बोले आमीन, कोई तो बोले आमीन, कोई तो बोले आमीन। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आज आपके लिए मैं खुशखबरी देने आया हूँ। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है चर्च। आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है यीशु के नाम से चर्च। आप जंगल में पागलों की तरह नहीं बैठेंगे चर्च। कोई तो है जो जंगल से आज बाहर आ रहा है। और किसी को तो है जो जंगल से बाहर निकाल रहा है, आंसुओं के बीच से बाहर निकाल रहा है। परमेश्वर किसी को तो है जो दुख के मध्य से बाहर निकाल रहा है। कलीसिया
जब आपका समर्पण प्रभु के सामने होगा था। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, निकालिए लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 14 पद में पढ़ेंगे चर्च। यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालय में उपदेश बस करता रहा। तीसरी बात मेरे मित्रों, जब आप आत्मा से भरेंगे आपको पवित्र आत्मा फेमस करेगा। आपको अपने आप को फेमस करने का जरूरत नहीं है कि मैं बड़ा प्रॉफिट हूँ, मैं प्रोफेसी करता हूँ, मैं बड़ी मीटिंग में जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं। तीसरी बात है, जब आप पवित्र आत्मा से भर करके, बोलिए मैं पवित्र आत्मा से भर करके, बोलिए मैं पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा। जब आप पवित्र आत्मा से भर करके अपनी कलीसिया में आते हैं, जब आप अपने पवित्र आत्मा से भरकर अपने घर पर जाते हैं, परमेश्वर आपके जरिए मिरेकल करेंगे। कलीसिया पवित्र आत्मा आपके जरिए चमत्कार करेंगे। आप पवित्र आत्मा से जब भर करके आएंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर ले जाएगा, वो आपको फेमस करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर करके गलील में आए तो उसकी चर्चा चारों तरफ क्या हो गई? फैल गई। बाइबल में पौलुस कहता है, दाखरस से मत वाला मत बनो, लेकिन पवित्र आत्मा से क्या होते जाओ? परिपूर्ण होते जाओ। डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे मुझको क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरते जाना। देखिए मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, अभी इस बॉटल में आपको क्या दिख रहा है? हाँ, क्या दिख रहा है? अरे बोलिए क्या दिख रहा है? पानी दिख रहा है। हालेलुया। कितना दिख रहा है? आधा दिख रहा है। आधा ये दिख रहा है तो मतलब लग रहा है कुछ। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मनुष्य का जीवन जो है वैसे ही एक कलीसिया। आप इसको ना, मैं बताना चाहता हूँ चर्च को कि पवित्र आत्मा से भरना कितना इंपॉर्टेंट है चर्च। हालेलुया। जल्दी लेके आओ भाई। ये बॉटल अभी क्या है? हम इसको यहां पर रखते हैं। खड़ा करो। सबको दिख रहा है बॉटल? खड़ा करो। खड़ा करो। सभी देखिए बॉटल को। ओए खड़ा करना भाई। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, उसका जीवन ये बॉटल के समान है। वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। उसको पत्थर की आवश्यकता नहीं, उसको जादू टोने हवा भी चलेगा ना, वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। लेकिन जो अपने आप को पवित्र आत्मा से भर दिया है, उसको खड़ा कीजिए। जो अपने आप को पवित्र आत्मा से भर दिया है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है, उसको खड़ा कीजिए। उसको खड़ा कीजिए। अब उसके पास दीपक भाई नहीं है, फिर भी वो क्या है? खड़ा है। इतना ही नहीं, दीपक भाई नहीं गिरा, नहीं गिरा। इसका मतलब है जब तक आप पवित्र आत्मा से ओवरफ्लो है, कोई शैतान की शक्ति आपको नहीं गिरा सकती। कलीसिया, जब तक आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, कोई दुष्ट आत्मा आपका नाश नहीं कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो खुद से खड़े होने की ताकत नहीं रख सकता है। कलीसिया, एक व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उसका जीवन इस खाली बोतल के समान है। अब वो बार बार उठ रहा है, फिर गिर रहा है, उठ रहा है, फिर गिर रहा है, उठ रहा है, फिर गिर रहा है। लेकिन जो पवित्र आत्मा से अपने जीवन को भरकर रख दिया है कलीसिया, वो व्यक्ति को शैतान की ताकत, शैतान की कोई भी ताकत नहीं गिरा सकते। कलीसिया, हालेलुया, हालेलुया। If you are filled with the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, कोई जादू टोना आपको नहीं गिरा सकती है, कोई पाप आपको नहीं गिरा सकता है, कोई व्यभिचार आपको नहीं गिरा सकता है। लेकिन मैं जब खाली हो जाता हूँ, मैं जब मेरे मित्रों अभिषेक मेरे अंदर में नहीं है,
करेंगे तो मेरा जीवन इस खाली बोतल के समान है जो खड़ा नहीं रह सकता है। और आज मैं आपसे कहना, आपके गिरने की आदत जा रही है। जो पाप आपको बार बार गिराती है उस पर आप जयवंत हो रहे प्रभु यीशु के नाम से। जो विलासाएं आपको बार बार गिराती है उस पर जयवंत होती है यीशु मसीह के नाम से। ये जो बहन पहने व्हाइट दुपट्टे में, ये सिस्टर अब अपने स्थान पर खड़े हुए हैं। सिस्टर सुनिए सिस्टर, प्रभु आपको खड़ा करना चाह रहे हैं। मेरी बहन, मुझको नहीं मालूम, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया, मैं चेयर से बैठा हूँ, आपको मुझसे बोल रहे ऐसी बात। और सुनिए, परमेश्वर आपको इस बॉटल के समान खड़ा करने चाह रहा है। जो परिस्थितियाँ जहाँ पर आपके चारों तरफ परिस्थितियाँ गिरी हुई मुझको नजर आ रही है, आप खड़े हो रहे हैं फिर गिर रहे हैं, खड़े हो रहे, चीजें खड़े होके फिर गिर जाती है, चीजें खड़े होके फिर गिर जाती है। लेकिन आज प्रभु बोल रहा है अब तो नहीं गिरेगी, मैं तुझको खड़ा करूंगा। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझको खड़ा करूंगा, I will hold you। प्रभु बोल रहा है मैं तेरे हाथ को थामूंगा और तुझको खड़ा करूंगा। वो जो दिया से आपके लाइफ में वो खत्म हो रहा है। जो आंसू है आपके जीवन में, मैं देख रहा हूँ बहुत आंसू ले रहे थे, बहुत आंसू ले रहे थे। रिजेक्शन को भी आपके लाइफ में मैंने देखा, किसी ने आपको ठुकरा दिया, किसी की ओर से आपको रिजेक्शन मिला है और उसको लेकर आप काफी समय तक निराश थे। लेकिन आज प्रभु ने बोला है मैं तेरे हाथ को थामने चाह रहा हूँ, मैं तुझको खड़ा करने चाह रहा हूँ। मेरे बेटे आप खड़े होने में पारिवारिक समस्याओं को परमेश्वर दूर कर रहा है। घर के अंदर में जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आ गया है परमेश्वर के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं? तो जितनी चीजें बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, कोई दुकानी हो जाए परमेश्वर। मैंने बोला जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो गिरेगा नहीं। और आज वो अभिषेक लेकर के आप जा रहे हो बहन, आप नहीं गिरोगे, आप खड़े होकर के चलोगे यीशु मसीह के नाम से। एक व्यक्ति को मैं आपके जीवन के अंदर देख रहा हूँ जो आपके कदम को बार बार पीछे खींचता है, जो आपके लिए बार बार षड्यंत्र रचता है कि आप गिर जाओ, आप आगे ना बढ़ो। लेकिन आज से आपके लिए परमेश्वर हर एक बंद दरवाजों को खोल रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से आप प्रमोशन को प्राप्त करो, यीशु के नाम से आप प्रमोशन को प्राप्त करो, यीशु के नाम से। एक लेवल परमेश्वर आपको और आगे लेकर के जा रहा है। आप अपने जीवन में प्रभु के डिवाइन फेवर को देख रही है मेरी बहन। कोई तो ताली बजाए प्रभु यीशु के। ओ रिबा शकाना बोलिया खाना रमा, मेरे प्यारे भाई और बहन, ये दिन आपका है, आपको पवित्र आत्मा से भरना है और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर करके गलील में लाओगे। बाबू खाली आओगे ना, सिपाही में डंडा ही डंडा पड़ेगा, दुष्ट आत्माएं नोच के खा जाएगी। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भर करके आओगे, आप पैर रखो, दुष्ट आत्माएं भागना शुरू होगी। आप पवित्र आत्मा से भर करके जब आओगे मेरे मित्रों, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस स्थान से खाली मत जाइए। जितने लोग तैयार हैं रिसीव कीजिए इसको मेरे मित्रों, इस स्थान से तैयार खाली मत जाइए। आज पवित्र आत्मा इस स्थान से आपके घर जा रहा है और आपके घर की परिस्थिति बदल रही है। चल आपकी गरीबी जा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपकी दुर्बलता जा रही है यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह आत्मा में भर करके गलील में लौट करके आए। मेरे भाई मेरी बहन, जब तक पवित्र आत्मा आपके साथ में है आप प्लेस 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 और प्लेस होते चले जाएंगे। प्रभु का आत्मा आपको क्या करता जाएगा? खड़ा करता जाएगा। एक कोड़ी को प्रभु यीशु मसीह के पास में लाया गया, एक कोड़ी को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया। और जब ये कोड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, बाइबल में लिखा है कि उसने कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझको क्या कर सकता है? तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता है। इफ यू विल लॉर्ड, यदि तू चाहे तो मुझको क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। मुझको नहीं मालूम, बार बार पवित्र आत्मा इस बात को बोल रहा है। बहनों के बीच में कोई एक बहन बैठी है बहुत भयंकर कर्ज में, और बहन आप बोल रहे हो कि आज प्रभु आप मुझसे बात करो अपने दास के चरित्र से। बहुत ज्यादा कर्ज के अंदर में हो, बहुत ज्यादा कर्ज आपके जीवन में है और उस कर्ज के कारण से आपके घर के अंदर अशांति मचा हुआ है, उस कर्ज के कारण से। मेरी बहन, यदि आप चाहते हो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, आप अपने स्थान पर खड़े हुए, सिस्टर खड़े हो जाए। राबाश, यस, मैं 5 अंक को देख रहा हूँ सिस्टर, 5 नंबर को देख रहा हूँ।
3 लाख कितना हुआ? 3 लाख। Praise the Lord. Hallelujah. मेरे मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज सुनिए बहन, इस कर्ज के कारण में आप मुझको प्रभु फिर से फाइल अंक दिखा रहे हैं। और भी कोई है जो 5 लाख या 50,000 से कर्ज में है? यस सिस्टर, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। कितना? मैं नहीं, प्रभु 5 अंक दिखा, 5 दिखा। आजादी आप लोगों के लिए भी है। बहन सुनिए, बहन खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए। आजादी आ रही है। यदि आप विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद कर रहे हैं। यदि आप विश्वास कर रहे हैं, आप आजाद होने परमेश्वर मसीह के नाम से बोले। बहन, आपके घर पर मैं देख रहा हूँ, इस कर्ज के कारण हमेशा से झगड़ा लड़े होते हैं। अशांति को मैं आपके घर के अंदर देख रहा हूँ। कोई भी खुश नहीं रहता है और आप लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। लेकिन प्रभु बोल रहा है, मैं उनमें से तुमको बाहर निकाल के दूंगा। आपकी बुरी परिस्थिति से आप बाहर आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप बिगड़े सिचुएशन से बाहर, दोनों बहन अपने हाथों को ऊपर उठाए और ले लीजिए, अभिषेक को ले लीजिए। यस बहन, $25 लाख। मैंने बोला, मैंने 5 अंक देखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बहन, ये प्रोफेसी आपके लिए है। आपका पूरा घर आजाद हो रहा है परमेश्वर। आपके घर को परमेश्वर डिलीवर कर रहा है। चारों अपने हाथ को ऊपर उठाए, आप रिसीव करें, आप छुटकारा प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। ओ कमर कमर कमर, अपने हाथों को ऊपर उठाए चर्च। ओ राबा शाखा राबा, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा को लेकर के आ रहा है। आप वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परिस्थितियों को बदल रहे हैं, आप आजाद होकर के जा रहे हैं। छुटकारे का प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। मेरी बहन, जो कुछ भी आपने खोया है, आपका परमेश्वर आपको लौटा रहा है। सुनिए, प्रभु आपको आजाद कर रहे हैं। यदि आप विश्वास करते हैं, सब रिसीव करें। आप जयवंत हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो अभिषेक पवित्र आत्मा का आपके ऊपर में है, वो आपके ऊपर से कर्जों के श्राप को तोड़ रहा है। ये कोड़ी बैठ जाइए, प्रभु आपको छुटकारा दे चुके हैं। आप गवाहियों के साथ आप वापस आ रहे हैं यीशु के नाम में। आप गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं। और सुनिए गली से क्या हो रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर आकर के ठहर गए। और जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर आकर के ठहर गए, तो एक कोड़ी क्या किया, यीशु मसीह के पास में आया। एक कोड़ी यीशु मसीह के पास में आया। और आपको पता है, इस्राएल में एक नियम था, कोड़ी जिसको छू ले वो कोड़ी, वो जगह क्या हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, अशुद्ध हो जाता है। कोड़ी जिसके पास आए वो अशुद्ध हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह के पास जब ये कोड़ी आया, उससे कहने लगा, प्रभु तू चाहे तो मुझको क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। इसका मतलब ये कोड़ी को शुद्धता की आवश्यकता थी, इस कोड़ी को पवित्रता की आवश्यकता थी। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप अपने आत्मा की शुद्धता के लिए, अपने मन की शुद्धता के लिए यीशु मसीह के पास आए हैं, तो आप तैयार हो जाओ। आज यीशु अपना हाथ आपकी ओर बढ़ा रहा है, और उसका सामर्थ्य हाथ आपकी ओर बढ़ रहा है। उसने बोला, प्रभु तू चाहे तो मुझको क्या कर, क्या कर, क्या कर। और आगे में लिखा है कि यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया, उस कोड़ी को ऊपर रखा और बोला, मैं चाहता हूं कि तुम क्या हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। हम ऑन चर्च, जिस कोड़ी के छूने से लोग अशुद्ध हो जाते थे, उस कोड़ी को यीशु मसीह ने छू लिया। हालेलुया। सुनिए सुनिए, इसका मतलब क्या था, उसके अंदर जो ताकत थी, कोड़ी के अंदर जो ताकत थी, वो अशुद्धता की ताकत थी। वो कोड़ी जिससे टच हो जाता, वो चीजें अशुद्ध हो जाती। वो कोड़ी जिसको छू लेता, वो चीजें अशुद्ध हो जाती। वो जिस वस्त्र को पहनता था, वो वस्त्र अशुद्ध हो जाता था। लेकिन स्वर्ग का पवित्र परमेश्वर आज उसके पास में गया है, उसकी अशुद्धता को उसके अंदर से खींच के बाहर निकालने के लिए गया। हालेलुया। सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, आपके पास जो समस्या है, उससे ज्यादा ताकतवर यीशु मसीह की सामर्थ्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, आपके पास जो प्रॉब्लम्स है, उससे ज्यादा पावरफुल यीशु मसीह का पावर है। और ये व्यक्ति अशुद्ध था। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, मैं ठाटा बोल रहा हूँ। ये व्यक्ति अशुद्ध था, ये जिस चीजों को छूता तो अशुद्ध हो जाता था। कम ऑन चर्च, बोलते हैं ना कि आज मैंने इसका चेहरा देख लिया है, अब मेरा दिन क्या होगा, खराब हो जाए। मतलब उसको क्या सोचते हैं, वो क्या है,
अशुभ अशुभ बोल रहे हैं, अशुभ अशुभ क्या बोलते हैं? अशुभ अशुभ है, अशुभ है। और ये कोड़ी अशुभ व्यक्ति था, जिस चीजों को छूता था वहां अशुद्धता आती थी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के पवित्रता की सामर्थ को देखो कलीसिया। जब ये पवित्र व्यक्ति जाकर उस कोड़ी को छुआ, उसकी अशुद्धता वहीं ठहर गई और यह पवित्रता अब उसके अंदर एक पाठ हुई और उसका शरीर ज्यों का त्यों शुद्ध हो गया था। हालेलुया। आपको पता है मेरे मित्रों, आज कुछ तो है जो आपके अंदर जा रहा है और आपको बदल रहा है कलीसिया। कुछ तो है जो आपके अंदर आ रहा है और आपको बदल रहा है। कब? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाएंगे तब। मैं आज मैसेज नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे मित्र कलीसिया को अपना समझ करके मैं जस्ट टीच कर रहा हूँ आपको। हालेलुया। कब? जब पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करेंगे तब। और पवित्र आत्मा की सामर्थ ऐसे नहीं मिलती है। बाइबल में लिखा हुआ उस लूका रचित सुसमाचार के पहले चैप्टर्स को जब आप पढ़ोगे, पहले के वर्सेस को, तो वहां लिखा है 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाया। ओ प्रॉफिट बनना इजी नहीं है साहब। आपको अपना सब कुछ तोड़ना पड़ेगा, आपको अपना सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मत बोलिए कोई भी आज एक चलन चल गया है। मैं खुद प्रॉफिट हूँ लेकिन बातों को बोल रहा हूँ। आज एक चलन चल गया, एक व्यक्ति खड़ा होता है और मैं आत्मा में देख रहा हूँ आप भविष्यवक्ता, प्रभु का आत्मा आपको भविष्यवक्ता बनाने जा रहा है, और दूसरा दिन से व्यक्ति भविष्यवाणी करना भी शुरू कर देता है ना। ऐसे प्रॉफिट बनोगे गिर जाओगे, ऐसे प्रॉफिट बनोगे आप गिर जाओगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप अपने उस कॉलिंग को सुन करके, प्रोफेसी को सुन करके आप प्रार्थना में आ रहे हो और समर्पण में आ रहे हो, चर्च के प्रति और विश्वास से होके हो रहे हो, प्रभु के दास के प्रति और विश्वास से होके हो रहे हो, उसके बाद देखिए आपका अभिषेक नदी के समान बहने लगेगा। उसके बाद देखिए आपकी सामर्थ जो है महिमा के साथ आप बहने लगेंगे। यीशु मसीह ने क्या बोला? तेरे अंदर से जीवन की जल की नदियां बहने लगेंगी। हालेलुया। कम और चर्च, कितने लोग तैयार हैं आज कि प्रभु मेरे अंदर से जीवन की सामर्थ है। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जो कोई पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए सच में भूखे और प्यासे है वो आगे आइए, क्योंकि आज के दोपहर के समय परमेश्वर चमत्कार कर रहा है आपके जीवन में। जो पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हैं, जिनको लग रहा है कि मुझको अभिषेक चाहिए, वही जो प्रार्थना में है वो आगे आइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। चर्च नाराबा शाखरा बोलियामा ओ रिखा थारालाबा शेरे पीछे से अपने बच्चों को हटा देंगे, इन चीजों को हटा देंगे। लेट्स प्रे 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 प्रे। अपने आंखों को बंद करें। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहता है वो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। प्रभु आपको छूने जा रहा है, प्रभु आपको छूने जा रहा है। आप नए अभिषेक में आ रहे हैं, नए रिलीम में आ रहे हैं, आप नए रिलीम में आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, नए छुटकारे में आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, हे प्रभु मेरे अधर्मों को क्षमा कर, मेरे मित्रों को दोनों हाथ को सर पर उठा दे। भाई बहन सभी छोटे बच्चों को हटा देंगे, नीचे से छोटे छोटे बच्चों को हटा देंगे, बाइबल्स को हटा देंगे। सुनिए मेरी और मेरी आंख खोल कर मुझको देखिए। जब ये प्रार्थना करूंगा आपको लगेगा कि मुझको करंट सा कुछ ठंडा महसूस होगा, आपको लगेगा कि मैं गिरने वाला हूँ। मेरे मित्रों कुछ भी होता है अपने आप को मत रखो, ये समय ग्रहण करने का समय है। लेकिन फिर से एक बार मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब ये अनॉइंटिंग आप लेकर के जाएंगे, आज यहाँ पर प्रभु से वाचा मांगे, प्रभु वो अभिषेक जो आप मुझको दे रहे हैं, ये अभिषेक मैं आपके चर्च की उन्नति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं और समर्पण में आ रहे हैं, आप अभिषेक होने जा रहे हैं, आप परमेश्वर के राज में इस्तेमाल होने जा रहे हैं। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। एक दूसरे का हाथों को पकड़ें और रिया बराना शिकराबा, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग। थैंक यू होली स्पिरिट जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट जीसस। हालेलुया। क्या कलीसिया तैयार है? अन्य भाषा में जो प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दे, प्रार्थना करना शुरू कर दे, प्रार्थना करना शुरू कर दे। चल और लिखाना शिकराबा बोलिया बाबा, और प्रार्थना करना, भाई लोग प्रार्थना करना शुरू कर दे। ये 90 आपके ऊपर में आ रहा है, ये
या आप दूसरे को देखने के लिए नहीं आए, प्लीज। कौन क्या कर रहा है वो देखने के लिए नहीं आए। भाई लोग में भी, बहनों में भी लेकर के जाइए कलीसिया। बस पवित्र आत्मा का अभिषेक सिर्फ 5 मिनट मेरे पास में है। यदि आप तैयार हैं तो आप प्राप्त कर रही है। प्रभु का अद्भुत सामर्थ्य हमारे बीच में है। आज दुष्ट की शक्तियां टूटेगी। सुनिए सुनिए, आपको लग रहा है मैं कूदना ऐसा आत्मा में मैं कूदूंगा, आप कूदते रहिए। ताली बजाना है, ताली बजाइए। आपको लग रहा है कि मैं गिर रहा हूँ, गिर जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रभु के उपस्थिति को खड़े खोले। Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. क्या चर्च तैयार है? क्या चर्च तैयार है? 3 की गिनती पर क्या चर्च तैयार है? एक दूसरे के हाथों को पकड़े चर्च। आज आप खाली हाथ नहीं जाए। बाइबल में लिखता है अभिषेक जीवों को तोड़ देगा। Anointing will break every yoke. हालेलुया। आपके अंदर जो अभिषेक है वो जीवों को तोड़ेगा। ये अभिषेक आपके साथ आपके घर जा रहा है। चर्च रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। क्या चर्च तैयार है? अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और ले लीजिए। 1 2 3 4।
अपने दोनों हाथों को करो। ओ ले लो प्रभु से। हो इनके पीछे कोई खड़े हो जाए, इनके पीछे कोई खड़े हो जाए। राबाशा खाता राबाशा। I release the power of Holy Spirit right now in the name of Jesus. खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। रबुलिया माशा खराबा। बहन सुन मेरी ओर देख। कुछ तो श्राप है जो आज तेरे जीवन से टूट रहा है प्रभु यीशु के नाम से। पुरखाओं को श्राप टूट रहा है। कुछ चीजों को मैं ऐसे आपके साथ कनेक्टेड देख रहा हूँ और इसके कारण आप स्ट्रगल में हैं और प्रभु यीशु के नाम से श्राप आज के दो पर हो रहा है। यीशु के नाम से श्राप टूट रहा है यीशु के नाम से। तो मैं इसे रिसीव करें। Just touch and break in the name of Jesus, Lord. Break in Jesus' name I pray. Break in Jesus' name I pray. Power of Holy Spirit. अभिषेक पवित्रात्मा का अभिषेक, नया अभिषेक, नया अभिषेक पवित्रात्मा का, नया अभिषेक पवित्रात्मा का। यदि अभी नहीं बदले आगे आप बहुत समस्या में चल जाएंगे। आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को बदलने की आवश्यकता है। और संगति से जो गलत है उन गलत चीजों से बाहर निकल करके आए। परमेश्वर ने आपके लिए ब्राइट फ्यूचर रखा है। आमीन। आप मैं देख रहा हूँ कि गलत लोगों के बीच में आप रहते हैं। गलत लोगों, जो लोग समाज में होना चाहिए एक क्या आदरणीय हो कि जो लोग नहीं है, ऐसे लोगों के साथ आपका फेलोशिप है। यदि आप कहीं वहां से निकल करके बाहर नहीं आए, आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा भाई। ये वार्निंग है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैं इसके लिए बहुत सुंदर भविष्य को रखा और प्रभु आपके लिए कर रहे हैं। नशों से बाहर आ जाओ। आमीन। नशों से बाहर आ जाओ। मैं नशों में आपको डूबा हुआ देख रहा हूँ, कई सारे चीजों में, नशों में और झगड़े लड़ाई में भी मैं देख रहा हूँ। परमेश्वर ने इससे बाहर आने के लिए आपको बड़े कॉलिंग है। यदि आज आप ग्रहण किए, प्रभु पर विश्वास किए, आप तैयार हो जाओ। आपके जरिए से परमेश्वर आपके परिवार में परिवर्तन करेगा। और ये बादशाह हर एक श्राप टूटे प्रभु सब कुछ नया कर देगा। पास्ट में आपने क्या खोया है, पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, सबको भूल जाओ। पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर दूंगा। तेरी परिस्थिति को नया कर दूंगा। मैं तेरा जीवन नया कर दूंगा। मैं तेरा परिवार को नया कर दूंगा। मेरे भाई, मैं आत्मा में देख रहा हूँ पिछले दिनों में कुछ पैसे का नुकसान हुआ है आपके घर के अंदर में, और प्रभु बोल रहा है मैं उसे लौटाऊंगा और उसे वापस कर रहा है यीशु के नाम से। मैं नया करने जा रहा हूँ तेरे लिए। और ये बादशाह का रहा एवरीथिंग इज गोइंग टू न्यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो उस आत्मा को। सुनिए, यहाँ पर जो भी बीमार है आपको परमेश्वर चंगा करना। आमीन। जो भी बीमार है पवित्र आत्मा आपको चंगा करने जा रहा है। तो जो लोग बीमार है अपने हाथ को ऊपर रखे कलीसिया। इसी वक्त हम टेस्टमनी को देख रहे हैं। रात को जहाँ पर मैं मीटिंग में था, 3 वर्ष से वो आदमी जो बैसाखी के साथ हमारे साथ बैठा था, प्रार्थना के बाद बैसाखी छोड़ करके दौड़ने लगा। और उसने बोला भैया 3 साल के
बिना बैसाखी का चला है। वो परमेश्वर आज यहाँ पर भी है। लेकिन आप विश्वास करें, आप चंगे होकर जाने यीशु मसीह के नाम। अब चंगे होकर के जाने प्रभु यीशु के नाम से रहो। और लिखा माशे करे हुए हर एक की बीमारियां जाए, यीशु के नाम से बीमारियां जाए, यीशु के नाम से सारी बीमारियों को मैं कमाल करता हूं। हर दुष्ट शक्ति शेष न होए, शेष न होए, शेष न होए, हर बीमारी शेष न होए, उनके शरीर को छोड़ देना। निकाल प्रवेश मसीह के नाम से, निकाल प्रवेश मसीह के नाम से, निकाल प्रवेश मसीह के नाम से, निकाल प्रवेश मसीह के नाम से। बंदर टूटे, बंदर टूटे, बंदर टूटे यीशु के नाम से। ओ रीना शखला रीना पाकरे, रीमाना शखले, जस्टस अभिषेक, 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। ओ रामा शखले, रीना करे, रीना रामा शखले, रीना रामा करे, पवित्र आत्मा का अभिषेक। आशीष लगे, आशीष लगे, आशीष लगे, आशीष लगे, रीमा शखला बाबा 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 बाबा। पवित्र आत्मा करो, छुओ, यीशु के नाम से छुओ प्रभु, मेरे को हील करो यीशु के नाम से। यस सिस्टर सुनिए, आंसू के दिन खत्म हो गए। आमीन। मेरी ओर देख रहे हैं, तेरे परिवार में बदलाव। आमीन। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग प्रभु में नहीं है और परमेश्वर के में आने के लिए सिर्फ घर तक प्रार्थना कर रहे हैं और स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है आज मैंने तेरी प्रार्थना को सुना। तेरे परिवार में उद्धार की सामर्थ आ रही है, वो उद्धार का anointing, the anointing of salvation will come। इस अभिषेक को लेकर के जा रहे हैं, तेरे घर का नया उद्धार आ रहा है। वो सच्चे के जीवन में जैसा परिवर्तन आया, और उसके जीवन में जैसा परिवर्तन आया, वो परिवर्तन की शान बीमारियों को मैं आपके शरीर से निकलते हुए देखा। आमीन। मुझको नहीं मालूम कौन सा तकलीफों से होकर आप या आपका परिवार गुजर रहा है, लेकिन कोई कोई जो बीमारी से होकर के गुजर रहा है, अब परमेश्वर उनको आज की दोपहर के समय चंगा करता है। परमेश्वर उसको बता रहे यीशु मसीह के नाम से। ओ रामा शेखेले में ओ अंदर सुनिए, मंत्रा मंगल सुनिए। आप किसी के भविष्य को लेकर तो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। वो आपका बेटा या बेटी है, जो भी है, आप उसके फ्यूचर को लेकर तो बहुत ज्यादा परेशान है और परमेश्वर बोल रहा है कि मैं सब कुछ बदलने चाहता हूं। सुनिए, मैं क्या देख रहा हूं, जैसे एक रस्सी होता है ना, रस्सी टूट गया, रस्सी को टूटा हुआ देख रहा है और एक टूटा हुआ रस्सी को कोई आकर के फिर से जोड़ रहा है। मुझको नहीं मालूम क्या चीज टूटा हुआ, लेकिन परमेश्वर उसको जोड़ना चाहता है। कुछ तो है जो टूट चुका है और उसके टूटने के कारण आप लोग सभी मेंटली डिस्टर्ब, आपका पूरा परिवार मेंटली डिस्टर्ब है। प्रभु उसे जोड़ रहा है। आमीन। ताली बजा प्रभु यीशु। रेस्टोरेशन को मैं देखता हूं, वो आवश्यक है, फिर से चीजें खड़ी हो रही आपके परिवार में। मुझे क्या नहीं मालूम क्या चीज टूटा हुआ है, लेकिन प्रभु उसको जोड़ रहा है। लड़की के शादी किया तो चल नहीं पाए। आपकी बेटी का ये स्केप पहने, आपका शादी ब्रेक हो चुका है। कोई ताली बजाओ परमेश्वर को। सुनिए मेरी बेटी, रेस्टोरेशन आपके ऊपर में आ रहा है। मुझको नहीं मालूम किस कारण से टूटा है, लेकिन जोड़ने के लिए परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा दिया है। आप जान यीशु के नाम से जुड़ रहा है, जुड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जुड़ रहा है प्रभु यीशु के नाम
ले ले भाई, ये अभिषेक लेकर के जा। I release the restoration in Jesus name. प्रभु का अभिषेक इस बेटी के ऊपर अभिषेक। Oh, come on, Jesus. मुझको नहीं मालूम कहाँ तक पवित्र आत्मा मुझको लेकर के जा रहे हैं, लेकिन जब मैं आपके ऊपर हाथ रखा ना, मैं एक छोटा सा बच्चा को बोलूँगा, मतलब बहुत जल्दी तो अपने घर वापस जा रहे हैं। आप नाना बनने जा रहे हैं, घर जाएंगे और ये नाना बनेगा परमेश्वर। मैं कल एक टेस्टमनी में शेयर कर रहा था हमारे भाइयों के साथ में। मैंने उस बहन को बोला, बहन प्रभु आपको संतान देने जा रहा है। उसने बोला, भैया 4 महीने से मेरे पति के साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, मेरा पति मुझसे दूर रहता है, मुझको नहीं मालूम, प्रभु बोल दिया हो जाएगा। और आज वो बहन पेट से हालेलुया बेटी प्राप्त करेगा यीशु के नाम से। आप प्राप्त करें, खुशखबरी घर पर आ रहा है, प्रभु देंगे, चिंता मत करो। और टूटा चीज जुड़ेगा, उसके बाद ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगा। टूटा चीज जुड़ेगा और उसके बाद ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगा। यस चर्च, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने हाथ को बढ़ाएं यीशु मसीह के नाम से। इनके शरीर की बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से। इनकी बीमारियां निकाल जाए, निकाल जाए यीशु के नाम से, निकाल जाए यीशु मसीह के नाम से। सारी बीमारियां चली जाए और चर्च करें। वो अपने शरीर को चेक कीजिए, यदि प्रभु ने किसी को छू करके हील किया है, अपना हाथ ऊपर उठाए, प्रभु आपको चंगा करेगा। हर एक जादू टोने की शक्तियों को तोड़ता हूं यीशु के नाम से। मैं हर एक जादू टोने की शक्तियों को तोड़ता हूं। मैं आत्मा में देख रहा हूं, रात के समय बुरे स्वप्नों को देखते हैं, गंदे स्वप्न आते हैं, दुष्ट आत्माओं के स्वप्नों को आप देखते हैं और आपके जीवन के विरोध में जादू टोना किया गया है और प्रभु उसे तोड़ रहा है यीशु के नाम से। सारे जादू टोने टूट जाए यीशु के नाम से। गुड न्यूज आपके पास आएगा, आपका पति आपके पास नाक खींच कर वापस आएगा। यदि कोई चंगा हो गया हो तो प्लीज अपना हाथ ऊपर उठाए। यस, किसी को प्रभु ने छू करके हील किया अभी, वो अपना हाथ ऊपर उठाए प्लीज। अगर कोई किसी ने चंगाई को प्राप्त किया, आप अपनी गवाहियों को दे सकते हैं। अगर कोई चंगा हुआ है, अपनी गवाही दे सकते हैं जल्दी से आकर के। कोई भी एक जल्दी से आप आ सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। यदि प्रभु ने आपको चंगाई दिया है, बहुत से लोगों ने अपने हाथ को खड़े किया, तो आप जल्दी से प्रभु की महिमा के लिए गवाही दीजिए। कोई भी नहीं है, आप शर्माइए मत, आप आइए, हम आपकी गवाही को बताएं। आप जरूर गवाही दीजिए। 15 दिन से मेरे बैक में बहुत पेन था, मेरा पेट के कुछ और कोई एक आदमी गवाही दे सकता है परमेश्वर की महिमा के लिए। आप गवाहियों को दे सकते हैं। दो दिन से मेरा नाम अंजलि साहू है, रायपुर से आई हूँ। अभी 2 दिन से कमर में बहुत दर्द है,
प्रार्थना किए थे, प्रभु को धन्यवाद करना चाहते हैं। फिर से एक बार, क्या हुआ था आपके साथ? कब से दर्द था आपको? 2-3 दिन से हो गया, मतलब मैं झुक भी नहीं पा रही थी। हाँ। अभी कैसा है? हाँ, अभी ठीक है, प्रभु को धन्यवाद करने। अभी आप आराम से झुक रहे हैं? हाँ, अभी नहीं झुक पा रहे। इतना भी नहीं झुक पा रहे। नहीं, और अभी पूरा झुके प्रभु यीशु के नाम। हाँ। झुकिए पूरा एक बार। मैं इधर देखिए, ये उंगली आपके पैर के मुट्ठी में जाए प्रभु यीशु के नाम से। और अगर कोई गवाही देना चाहे, प्रभु यीशु मसीह की, मेरे को तो 3 दिन से भारी बोझ लग रहा था, और अभी दास ने दे दिया, मेरा सारी बोझ दूर हो गया, मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ, एकदम मैं जोरदार प्रभु की महिमा के लिए एक एक करके। सबको जय मसीह। मैं यहाँ आई तो मेरा बहुत ज़्यादा सिर दर्द दे रहा था, पैर प्रभु के दास को नॉर्मल हो गई। प्रभु का धन्यवाद। स्वामी की जय मसीह की, प्रभु की धन्यवाद करती हूँ। मेरा सोमवार के दिन इतना पेट में दर्द, 4 बजे संध्या की 11 बजे रात तक में मेरे बहुत पेट में दर्द। फिर आशीष भैया को फोन लगाई, भैया जब प्रार्थना किया, मेरा दर्द खत्म हुआ। मेरा फीवर यीशु मसीह के नाम से खत्म हुआ। आइए हम सब अपने स्थान पर बैठ जाए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाए, हमारे पास में समय बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि हम जल्दी से अपने स्थानों में बैठ जाए। जल्दी से हम अपने स्थान पर बैठ जाए, कुछ अपने भी जगह मिलता है, जल्दी से बैठ जाए। कृपया बातचीत ना, बोलिए अपने बाजू वाले को, आप आशीषित हैं। बोलिए अपने बाजू वाले से हाथ मिलाकर, आप आशीषित हैं। आमीन, आमीन। अपने बाजू वाले को बोलिए, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। प्रभु के दास ने बहुत ही सुंदर परमेश्वर के वचन को कहा। कोढ़ी के अंदर में क्या था? अशुद्धता की सामर्थ्य थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर में पवित्र। मैं चाहता हूं कोई भी उठ करके बाहर ना जाए, आप अपने स्थानों पे बैठे, कृपया कोई भी उठ करके बाहर ना जाए। कोढ़ी के अंदर में अशुद्ध करने वाली सामर्थ्य थी, लेकिन यीशु मसीह के अंदर में पवित्र करने की सामर्थ्य थी। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु के दास ने बहुत ही सुंदर उस बात को कहा, यीशु मसीह ने उसके ऊपर में हाथ रखा और वो शुद्ध हो गया। और आज जब आपने वचन को सुना है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो वचन आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा फलवंत होने जा रहा है। कल की शाम में भजन संहिता 18 के वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 118 में लिखा हुआ है, धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि होगी। आज मैं आपके लिए प्रॉफिटिकली एक बात को डिक्लेयर करता हूं, आपके घरों के अंदर में दुख का शब्द सुनाई नहीं देगा, लेकिन आपके घरों के अंदर में यीशु मसीह के नाम से आनंद का शब्द सुनाई देगा। आपके घरों के अंदर में आज से दुख का समय नहीं रहेगा, लेकिन आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आनंद को लाने जा रहा है। आमीन। आपको पता है, जब प्रभु आपको छूता है, वो आपको इसलिए नहीं छूता कि आपको प्रभु ने छुआ, आप गिर गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का स्पर्श आपके जीवन के अंदर में आता है, वो आपके जीवन को बदल करके रख देता है। आमीन। जब परमेश्वर ने आज की सुबह आपके जीवन को छुआ है, और मैं ये विश्वास के साथ में बोलता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन को अपनी सामर्थ से चेंज करने जा रहा है, अपनी सामर्थ से बदलने जा रहा है। अपने बाजू वाले को बोलिए, आप बदल चुके हैं। बोलिए अपने बाजू वाले को, आप यीशु मसीह के नाम से बदल चुके हैं। बोलिए, आपके घरों में जय जयकार होगा। बोलिए अपने बाजू वाले को हाथ मिला के, आपके घरों में जय जयकार होगा।
अपने बाजू वाले को बोलिए, आपके घर में दुख नहीं रहेगा, आपके घर में परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन आपके घरों में आनंद होगा। बोलिए अपने बाजू वाले को, आपके घरों में आनंद होगा। आमीन। और ये विश्वास के साथ में जाना है अपने घर में कि जब मैं अपने घर में जा रहा हूं, परमेश्वर मेरे घर के अंदर में अपनी आनंद को, अपने अभिषेक को परमेश्वर मेरे घर के अंदर में उठेल रहा है। आमीन। आइए ये समय होगा कि हम अपनी भेंट परमेश्वर को देंगे, और मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम अपनी भेंट को दें। आप अपनी भेंटों को अपने हाथ में ले लें। आपने जो भी भेंट परमेश्वर के लिए लाया है उसे अपने हाथों में ले लें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के राज्य में आप सबसे उत्तम बोए, सबसे बेस्ट बोए, सबसे अच्छा आप परमेश्वर के राज्य के अंदर में बोए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी भेंटों को ले लें जल्दी से। थैंक यू जीसस। आइए इससे पहले हम भेंट दें, हम अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके पास में आता हूं। प्रभु जब आपके लोगों ने परमेश्वर अपने भेंट को प्रभु अपने हाथों में लिया पिता, आज परमेश्वर ये जो कुछ भी बोल रहे हैं पिता, आज मैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूं पिता कि प्रभु आने वाले समय में ये बड़ी कड़ी को काटने जा रहे हैं पिता। प्रभु आज ये जो कोई भी प्रभु आपके राज्य में अपने बीज को बो रहे हैं पिता, आज मैं ये विश्वास के साथ में ये घोषणा करता हूं, गरीबी इनके जीवन के अंदर से यीशु मसीह के नाम से खत्म होने जा रहे हैं पिता। आज इनके घरों के अंदर में प्रभु आपकी सामर्थ आ रही है पिता। आज इनके घरों के अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है पिता। आज से प्रभु मैं इनके जीवन के ऊपर में पिता, मैं मल्टीप्लाई के अभिषेक को रिलीज करता हूं पिता। इनका पैसा, इनका फाइनेंस पिता यीशु मसीह के नाम से बढ़ने पाए पिता। इनका फाइनेंस यीशु मसीह के नाम से बढ़ने पाए पिता। ये 100 गुना कटनी को पिता यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन के अंदर में काटने पाए पिता। आज मैं इन्हें यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं पिता। प्रभु आज जो कुछ भी बोले हैं पिता, आज मैं ये घोषणा करता हूं प्रभु ये कर्ज से बाहर आ रहे हैं पिता। प्रभु ये अपने दरिद्रता से बाहर आ रहे हैं पिता। प्रभु आज आप इनके बंद दरवाजे को यीशु मसीह के नाम से खोल रहे हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से बंद दरवाजे खुल रहे हैं पिता। प्रभु ये ब्लेस हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस समय प्रभा एक गीत गाएगी और उस समय हम अपनी भेंट देंगे। जहाँ दो या तीन जमा
बहुत अच्छा इसने गीत को गाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूँ, यदि आप भी भेंट के समय अपने गीत को गाना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, आप हमें पहले से जरूर बताएं ताकि हम आपको भी मौका दे सके। आप जरूर गाइए, अपने बच्चों को परमेश्वर की आराधना करना जरूर सिखाइए ताकि वो परमेश्वर के भवन में आकर के क्या करें, गाएं। मैं ज्यादा इधर उधर के गाने मत सुनाइए, प्रभु के गाने सुनाइए ताकि आपके बच्चे प्रभु में मजबूत हो सके। हमें जो फर्स्ट टाइम आज चर्च आए हैं वो अपने स्थानों में खड़े हो जाए। जो आज पहली बार चर्च में आए हैं आप अपने स्थानों में खड़े हो जाए। फर्स्ट टाइम, उससे पहले आप कभी नहीं आए, कृपया कोई बात ना करे, पीछे वाले कृपया बात ना करें। जो पहली बार चर्च में आप खड़े हो जाए, वाह परमेश्वर की महिमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। स्वागत है इस कलीसिया में। अगर आप कहीं और दूसरी कलीसिया में संगति नहीं करते हैं, आप हमारे साथ में आकर के संगति कर सकते हैं। अगर आप दूसरे चर्च में संगति करते हैं, आप वहां पे कंटिन्यू रहिए। लेकिन अगर आप कहीं भी संगति नहीं करते हैं, आप चर्च नहीं जाते हैं, आप हमारे साथ में संगति कर सकते हैं, आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। मैं मसीह मंदिर प्रोफेटिक चर्च की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं आपको ब्लेस करता हूं। और मसीह मंदिर प्रोफेटिक चर्च एक परिवार की तरह है। आपका इस परिवार में आपका स्वागत है। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आप अपने स्थान में बैठ जाइए। जो नए लोग आते हैं हमसे मिलकर के जरूर जाइए। अपने प्रार्थना निवेदन को आप हमें जरूर दे करके जाइए। अपने कांटेक्ट नंबर को दीजिए ताकि हम आपको प्रार्थना के लिए कॉल कर सके। आप जरूर बताइए, अपनी समस्या को हमें जरूर बताइए ताकि हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर सके। आमीन। और मैं चाहता हूं कि अगले संडे ठीक हम 8 बजे इस जगह के अंदर में जमा होंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। आपको आना है, अपने साथ में और भी लोगों को क्या करना है, लेकर के आना है। हमें अकेले नहीं आना है। हमें पैसा लेकर के आओ या ना हो, लेकिन लोगों को लेकर के क्या करना है, जरूर आना है। आपको चर्च में परमेश्वर के भवन में लोगों को लेकर के आना है। मैं आपसे विशेष कुछ बातों को मैं कहना चाहता हूँ। हर दिन जो लोग नए आए हैं, जो पुराने हैं, मैं उनसे एक बात को कहना चाहता हूँ। आपको हर दिन अपने घर में प्रार्थना करना है। आपको हर दिन अपने घर में परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। आपको हर दिन अपने घरों में परमेश्वर की आराधना करना है। अगर ये चीजें आपके जीवन में, आपके घर के अंदर में नहीं है, शायद आप यहां से लेकर के जाएंगे, वो कुछ समय तक के रहेगा, आपको खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपने घर में लगातार परमेश्वर के स्तुति का सिंहासन बनाएंगे, आपके घर में परमेश्वर हर दिन आश्चर्य कर्म करता रहेगा। आमीन। आपको हर दिन अपने घरों में प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। आपको परमेश्वर की आराधना लगातार अपने घरों के अंदर में करना है। आमीन। और मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, लगातार परमेश्वर के भवन में आते रहिए। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक निर्णय अपने जीवन के अंदर में कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ूंगा। अपने बाजू वाले को बोलिए, संडे के दिन सारा काम एक तरफ, मुझे सबसे पहले प्रभु के भवन में जाना। संडे को इधर उधर का कोई काम नहीं चलेगा। संडे को सीधा आपको उठना है और एक ही धुन होना चाहिए। पहले प्रभु के भवन में जाना है, उसके बाद में मार्केट जाना है। दुनिया का काम बाद में होगा। आजकल गवर्नमेंट सारे एग्जाम संडे को होते हैं। आप एग्जाम के कारण जा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो चलता है कभी कभार। लेकिन संडे के दिन कोई काम, अगर आप घर में हैं, दूसरा काम मत निकालिए। कपड़ा बाद में धुलेगा घर का। मैंने कुछ लोगों को बोला, संडे चर्च आइए, कपड़ा धोना पड़ता है। मैं बता, कपड़ा बाद में धोइए, नहीं तो शैतान ऐसा धोएगा ना, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए पहले प्रभु का भवन मुझे आना है। आमीन। मुझे सबसे पहले परमेश्वर के भवन में आना है। और मैं आप सभी का बहुत ऐसे धन्यवाद करता हूँ। आप दूर से आते हैं, अपने समय को निकाल करके। प्रभु आपके जीवन को बहुत आयत से आशीष दे। मैं एक बात को आपसे कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला।
बहुत से लोग दूर से आते हैं। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि वो पैदल अपने घरों में जाते हैं। अगर आपके पास में किराए का पैसा नहीं है, आप मुझे आकर के जरूर बताएं, हम आपको चर्च की तरफ से वो प्रोवाइड करेंगे ताकि आप चर्च आ सके। मैंने बहुत से लोगों को कई बार देखा रस्तों में, वो बहुत दूर दूर तक के वो पैदल ही चले जाते हैं। अगर आपके पास में किराए का पैसा नहीं है, आप मुझे जरूर बताइए, हमसे जो बनेगा चर्च की तरफ से मैं आपको सपोर्ट करूंगा, हम आपको किराए का पैसा देंगे। आप खुल करके बताइए, आप ये ना झिझके कि मैं कैसे बोलूंगा, आप हमें जरूर बताइए ताकि हम आपकी मदद कर सके। जब आपको प्रभु देगा, आपको प्रभु देने वाला जरूर बनाएगा। आमीन। एक दिन परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। आप लगातार चर्च में अपने भेंट को दे रहे हैं, अपने दशमांश को दे रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत आयत के साथ में ब्लेस करता हूं कि आप लगातार अपने भेंट को, अपनी ऑफरिंग्स को आप चर्च के अंदर में दे रहे हैं। प्रभु आपके जीवन को बहुत आयत के साथ में आशीषित करे। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, ये मत सोचिए ये आपके लिए नहीं है, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं कि प्रभु आपको आने वाले समय में देने वाला बनाएगा ताकि आप परमेश्वर के राज्य में अपने बीज को बो सके। आमीन। लगातार आप प्रार्थना कीजिए कि हमें बिलासपुर में चर्च के लिए बड़ी जमीन की जरूरत है। आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर अनुग्रह करे, उपाय करे, पैसे का प्रबंध करे ताकि बिलासपुर शहर में हम बड़ी जमीन को परमेश्वर की महिमा के लिए ले सके। कितने लोग प्रार्थना करेंगे चर्च के लिए? हमें आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर अपने भवन को हमें इस जगह में चाहिए। आप प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थनाएं बड़े रिजल्ट को लेकर के आएगी। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना करूंगा आज से चर्च के लिए कि परमेश्वर हमें बड़ी जमीन के साथ में आशीषित करे। मैं सच कहना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना करेंगे प्रभु सच में हमें भवन के साथ में जरूर ब्लेस करेगा। आप सब एक मन होकर के प्रार्थना कीजिए। अगर आपके पास में कोई प्रार्थना निवेदन होता है, आप प्रार्थना निवेदन को हमें जरूर बताइए ताकि हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर सके। अगर आप अपने घरों में हमें बुलाना चाहते हैं, आप हमें जरूर बताइए ताकि हम आपके घरों में आए। हम फरवरी या मार्च के महीने में यदि परमेश्वर ने चाहा, परमेश्वर मिले, हम बड़ी मीटिंग का प्लान कर रहे हैं। फरवरी मार्च के अंदर में, इसमें ये साल खत्म ही हो गया है, फरवरी मार्च में हम लोग बड़ी मीटिंग प्लान कर रहे हैं। अगर परमिशन मिला गवर्नमेंट की तरफ से, हम जरूर करेंगे। आप सभी लगातार प्रार्थना करते रहें, प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। और आइए समय हम अपनी आंखों को बंद करें और अंतिम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं आपके पास में आता हूं मास्टर। प्रभु आज यहाँ पर जितने लोग परमेश्वर यहाँ पर आए हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज के सुबह आपने अपने लोगों को छुआ है। पिता आज के सुबह प्रभु आपने अपने लोगों को चंगा किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता आज के दिन में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपका अभिषेक आपके लोगों के जीवन में उतरने पाए। पिता आज के सुबह आपके सामर्थ आपके लोगों के जीवन में उतरने पाए। पिता अब मैं एक एक बच्चों के ऊपर में पिता मैं बुद्धि और ज्ञान की आत्मा को मांगता हूँ। पिता और प्रभु जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं पिता, आज मैं उनके हेल्थ को, उनके शरीरों को पिता मैं यीशु मसीह के लहू से कवर करता हूं। पिता आज हम उसे इस समय के अंदर में हम एक एक चर्च के बच्चों को पिता हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करते हैं। पिता अब मैं एक एक यूथ के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान की आत्मा से भर दीजिए। पिता प्रभु आप अपने सामर्थ्य के द्वारा उन्हें जय दिलाइए। पिता और यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पिता, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा पिता वो गवर्नमेंट जॉब में जाने पर पिता ऊंचे पद के अंदर में आप उन्हें उठा करके खड़ा कीजिए। पिता अपनी महिमा के लिए परमेश्वर उन्हें खड़े कीजिए। पिता प्रभु जो लोग बिजनेस करते हैं पिता अब मैं उनके बिजनेस को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूं। पिता इनका बिजनेस यीशु के नाम से बढ़ने पाए, इनका बिजनेस यीशु
के नाम से मल्टीप्लाई होने पाए पिता। प्रभु जो लोग परमेश्वर जॉब ढूंढ रहे हैं पिता, उन्हें अच्छी जॉब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए पिता। उन्हें अच्छी जॉब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप अपने सामर्थ से इनके जीवन को छू लीजिए पिता। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवन के अंदर में उतरने पाए प्रभु। आज मैं एक एक लोगों के घरों के ऊपर में आपके अभिषेक को मांगता हूं पिता। आज एक एक परिवारों के घरों में पिता यीशु मसीह का लहू लगाया जाए पिता। अब मैं उनके जीवन के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाता हूं पिता। अब मैं उनके घर के चौखट में पिता, उनके घर के गेट में, उनके घर के दरवाजे में मैं यीशु मसीह के लहू को लगाता हूं पिता। और ये अपने आंखों से पिता आपकी महिमा को देखने पाए पिता, आश्चर्य कर्मों को देखने पाए पिता, और सामर्थ को देखने पाए पिता, आपका अभिषेक प्रभु ये देखने पाए पिता। आज आपकी महिमा में सामर्थ प्रभु इनके जीवन के अंदर में उतरने पाए पिता। आज मैं इन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज मैं इन्हें आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जब ये अपने घरों की ओर जाते हैं पिता, आज इनके जीवन में प्रभु यीशु का लहू लगाया जाए। आज इनके शरीर में यीशु का लहू लगाया जाए पिता। पवित्र आत्मा अपने अभिषेक में इन्हें लेकर के चलिए। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पिता, ये कलीसिया एक प्रार्थना योद्धा हो जाए पिता। प्रभु ये चर्च प्रार्थना योद्धा हो जाए पिता। प्रभु ये चर्च आत्माओं को बचाने वाला हो जाए पिता। प्रभु ये चर्च प्रभु आत्माओं को जीतने वाला हो जाए पिता। तो प्रभु सुसमाचार सुनाने का अभिषेक इनके जीवन के अंदर में उतरने पाए पिता। वो सुसमाचार सुनाने का अभिषेक पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन के अंदर में उतरने पाए पिता। प्रभु ये अपनी कलीसिया के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनने पाए पिता। प्रभु आज मैं इन्हें ब्लेस करता हूं पिता। आज मैं इन्हें आशीषित करता हूं पिता। आज ये आशीषित होने पाए, इनका घर आशीषित होने पाए पिता। प्रभु आज हम सारी महिमा, सारा आदर प्रभु आपको देते हैं। इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस झुंड, इस कलीसिया के साथ में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहने पाए।